हम कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद? हिंदुस्तान जिंदाबाद है और रहा है, रहेगा, हमेशा रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद लगाने वाले जो लगाए हैं सही में तो वो बिल्कुल चले जाएं। अगर जाना ही होता तो पहले लोग जब बंटवारा हुआ है जिन्ना के ज़माने में जिसको जाना था वो चला गया। जिसको हिंदुस्तान से मोहब्बत है वो हिंदुस्तान में है। दाऊद उस्ताद जिंदाबाद का नारा लगता रहा है और लगता रहेगा। और अल्लाह अकबर, हाँ, और यही होता है जब लकड़ी होता है तो यहाँ जो मेन खलीफा नायब है उनका नारा लगाया जाता है। अथराइज है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बुलडोजर आज तक जहाँ चला है आप सब लोग भली बात जानते हैं कि कहाँ चलता है। 10 से 12 किलोमीटर के रेंज में हम दाऊद उस्ताद को मानने वाले लोग हैं और हमेशा यहाँ उन सभी ने 10 से 15 किलोमीटर के रेंज में दाऊद उस्ताद को मानने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जो भी प्रदर्शन करते हैं मुहर्रम की ताजेदारी में लकड़ी का सब नारा लगाते हैं दाऊद उस्ताद जिंदाबाद। जी मैं आपको बता रहा हूँ 10 से 15 किलोमीटर के रेंज में दाऊद उस्ताद को ही मानने वाले लोग। दाऊद उस्ताद का नाम है, हाँ, उनका नारा लगता है दाऊद उस्ताद। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं जौनपुर में। जौनपुर में आपने सुना होगा 28 तारीख को 29 तारीख को मुहर्रम के दौरान सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल होता है और ये कहा गया कि ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन एक्टिव होती है, ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हैं और 33 लोगों की गिरफ्तारी होती है। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद फिर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। किसी के घर 20 लाख, किसी के घर 10 लाख, किसी के घर 2 लाख, किसी के घर 3 लाख जुर्माना लगाकर ये कहा गया कि घर खाली करो, ये सरकारी संपत्ति है, बुलडोजर की कार्रवाई होगी। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं मुस्लिम समाज के कि ये पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बल्कि ताज उस्ताद जिंदाबाद के नारे हैं। ताज उस्ताद के हमेशा जिंदाबाद के नारे लगते रहे हैं। सोशल मीडिया में दो धड़ा बढ़ गया है। अब अलग अलग चीज़ें कही जा रही हैं। अभी हमने महिलाओं से भी बातचीत की, उन्होंने कहा है कि इस वीडियो की जांच होनी चाहिए, जो कुछ भी हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। पुलिस प्रशासन हमें परेशान कर रही है, योगी से मांग की है कि जांच हो जाए सबसे पहले। लेकिन ये ताज उस्ताद क्या है और इसके बारे में हम मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। गोधना गांव में खड़े हैं, जहां पे लगा था उससे 5 किलोमीटर दूर है। आखिर ताज उस्ताद क्या है, इसके बारे में जरा हम समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर मुहर्रम पे जो है वो इसका काम क्या होता है। तब ये थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि ताज उस्ताद लगा है या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, हाँ, और यही होता है जब लकड़ी होता है तो यहाँ जो मेन खलीफा नायब है उनका नारा लगाया जाता है। मतलब बताइए क्या क्या प्रक्रिया है कि ताज उस्ताद या जो लकड़ी बनाते हैं आप लोगों के, उनके नारेबाजी होती है उनके नाम से? देखिए, ऐसे लकड़ी के उस्ताद होते हैं। अब जैसे यहाँ बरामा में आप खड़े हैं, बरामा में दाऊद उस्ताद का नाम है, हाँ, उनका नारा लगता है दाऊद उस्ताद। मान लीजिए मुहर्रम की लकड़ी बनाते हैं, लकड़ी बनाते हैं, लकड़ी खिलाते हैं। ताजिया के साथ जो है लकड़ी भी जो है खेली जाती है। अब कभी कभी ऐसा होता है कोई तुतरा आदमी है, वो राम कहा तो लाम हो गया, तो हो सकता है कि ताज उस्ताद कहा हो तो लोगों को ये समझ में आया हो पाकिस्तान जिंदाबाद। कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि हम वहाँ थे नहीं। लेकिन ये है कि जो है जहाँ तक यूट्यूब में हमने सुना था तो वहाँ की महिलाएं भी कह रही हैं और लोग भी कह रहे हैं, लोग बताए भी कि जो है ताज उस्ताद कोई है, उसी के नाम से नारा लगा था, तो ताज उस्ताद के नाम से। तो क्या लगे जो ये बुलडोजर कहा जा रहा है कि कुछ अवैध ज़मीन जिनके हैं 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ लोग सड़कों पे अवैध तरीके से कब्जा किए हैं, तो क्या कब्जा है या फिर पुराने? देखिए, ऐसा है, पहले भी ज़मीन ग्राम समाज की रहती रही तो उसको प्रधान जो है अलाट कर देता रहा, SDM से आर्डर लेके वो बसा देते रहे लोगों को। तो अभी तो इसमें बहुत लोग बसे हैं, खाली वो मुसलमान ही थोड़ी बसे हैं, सभी बसे हैं। तो अब कार्रवाई हो रही है, क्योंकि वो जो है लड़के ने कहा कि जो है ताज उस्ताद, अब तुतरा था तो उनको पाकिस्तान जिंदाबाद लगा। कौन पाकिस्तान जिंदाबाद लगाएगा? हमारे जितने भी उलमा थे और जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग थे, हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियाँ दिए हैं। क्या वो भूल गए हैं वीर अब्दुल हमीद की कुर्बानी? अशफाकुल्लाह खान साहब को भूल गए हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद? हिंदुस्तान जिंदाबाद है और रहा है, रहेगा, हमेशा रहेगा। यानी मानते हैं पाकिस्तान अगर किसी ने भूले भटके कहीं भी यही ये तो मान लीजिए छोड़ी देश में लगाता है तो ये गड़बड़ है। गड़बड़, बिल्कुल गड़बड़ है। मैं तो कहूँगा पाकिस्तान मुर्दाबाद। हाँ। जी एकदम मुर्दाबाद पाकिस्तान। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर कोई लगा रहा है वो गलत है। ये हमारे कुरान में लिखा है, आप अपने वतन की हिफाजत करिए। वतन के कोई जो है वतन के खिलाफ कतई न बोलिए, न कोई अगर बोल रहा उसके खिलाफ आप हो जाइए। ये मेरा कुरान कह रहा है, इस्लाम कह रहा है।
आप मानते हैं अगर पाकिस्तान जिंदाबाद लगे हैं या फिर ताद उस्ताद जिंदाबाद लगे हैं तो क्लियर जांच हो जाए? बिल्कुल क्लियर जांच हो जाए। अगर कोई गलत है तो हम उसका साथ नहीं देने वाले हैं, कतई नहीं देगा, कोई नहीं दे, उसको सजा मिलना चाहिए। कोई पीड़ित परेशान ना हो, पीड़ित परेशान ना हो, किसी को फंसाया ना जाए। एकदम सही बात है। जांच होनी चाहिए। जांच हो चाहे ओकरे बाद जो निर्दोष होए ओका छोड़ ओका बरी कह दे, जो दोषी हो ओका सजा दे। दोषी हो जो मानते हैं सजा होनी चाहिए। बिल्कुल सजा हो चाहिए। और जो अगर कोई लगाता है कहीं भी तो गलत है। कहीं एकदम पूरे मुल्क के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो एकदम 100% गलत है। हाँ देश प्रेम होना चाहिए। भाई बुलडोजर के विषय में तो अब वो कानून जैसा चाहे वैसा करे, उसके कानून वाली बात नहीं ना, वो मुख्यमंत्री हैं, अथराइज हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बुलडोजर आज तक जहाँ चला है आप सब लोग भली बात जानते हैं कि कहाँ चलता है, किस कम्युनिटी में चलता है। जी जी जी, बस तो अब ठीक है, फिर आते हैं दादा, थोड़ा आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये क्या डिफरेंस वाकई में ताद उस्ताद और पाकिस्तान के बीच जो है वो थोड़ी सी जो डिफरेंसेस है, क्या है ताद उस्ताद? वही है, वो तुतला था लड़का, वही से बोल रहा था। अच्छा। वो समझ में आ रहा था कि जैसे पाकिस्तान कह रहा है। अच्छा। लेकिन तुतला था वो, वही ताउद उस्ताद बोल रहा है। ताद उस्ताद बोला था। इस वजह से मानते हैं इसकी जांच होनी चाहिए। जांच सही जांच हो, क्लियर जांच। अगर वो हैं बोले हैं हाँ। तो वो उनको सजा मिलना चाहिए। सही मुल्क के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो गलत है ये। मुल्क के खिलाफ बोलना गलत। गलत, हाँ सब लोग कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है, अगर हकलाता है या तुतरा है तो वो राम राम अगर बोलेगा, कई बार बोले तो ऐसा लगता है जैसे मरा मरा कह रहा है या लाम लाम कह रहा है, तो ये कन्फ्यूज है लोगों को। तो ये होगा राम का अपमान कर दिया। हाँ, राम का अपमान कर दिए हैं, और ऐसा कोई बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए। और ऐसा हम समझ समाज में हम थोड़ा सा उससे हट के बोलते, आपका ये जो इलाका है कभी इसके पहले इस तरीके का माहौल खराब? कभी नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ। 60 साल से ऊपर हो गए हम लोग, कभी हमने देखा नहीं। हम हिंदू मुसलमान भाई भाई थे, और हमेशा ये आप समझिए, कोई किसी का त्यौहार रहता रहा, हम लोग साथ में बैठ के खाते रहे, साथ में बैठ के एंजॉय करते रहे। ये अब इस तरीके से ऐसा हो गया है कि भाई भाई को बांट दिया गया है, और कुछ नहीं। कभी ऐसा नहीं था? कभी ऐसा नहीं। माहौल कभी ऐसा कभी नहीं। ताजिया में सब हिंदू मुस्लिम सब साथ लेते थे। ताजिया में हिंदू भाई हमारे जो है ये आप समझ 75% रहते रहे, बल्कि मुसलमान कम रहते रहे, लेकिन आज भी आते हैं, आने वाले आते हैं। अब जब देखिए ऐसा है कि कहना नहीं चाहते हैं कि अब इस तरीके से कुछ चीज़ ऐसा कर दिए हैं लोग कि हमारे और हिंदू भाई में जैसे खाई बन गई है। क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं, इसके पहले मैं वहाँ था तो शिव मंदिर के पास कुछ लोगों ने कहा कि शिव मंदिर के सामने आए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, हिंदू ही थे, तो उन्होंने ये बातें कही हैं कि लगाया गया है। तो क्या लग रहा है कि ये वही नफरत की? बिल्कुल नफरती चिंटू हैं वो। ये आप समझो, वो नफरत फैलाने वाले हैं। वो हिंदू में भी हो सकते हैं, मुसलमान में भी हो सकते हैं, हम दोनों में कह रहे हैं। और पक्के जाहिल हैं वो जो ऐसा करते हैं। जी, वो न दीन मतलब धर्म से वो लगाव रखते हैं, और न ये देश से लगाव रखते हैं, न वो पढ़े लिखे हैं। पढ़ाई लिखाई अगर किए होते तो इस तरीके से बात न करते, मोहब्बत की बात करते, नफरत की बात न करते। क्योंकि अगर लगा है तो जांच का विषय है। बिल्कुल, अगर लगा है तो जांच होना चाहिए, सही जांच होना चाहिए। अगर गलत है तो उसको सजा मिलना चाहिए। यानी अगर जो लगाए चाचा, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, गलत तो है ही है, कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं लगी उसको जांच होना चाहिए। हाँ, जांच होना चाहिए। और कह रहे हैं कि 33 लोग शायद गिरफ्तार हुए। 33 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब यहाँ से तो भाई 5 किलोमीटर दूर है हम लोगों का मकान। अब वहाँ तो सरकार अपना चेक करेगी, देखेगी, कानून गो आएंगे, अपना सब जांच का वो है। मुहर्रम में आपने कभी अपने जो लकड़ी बनाने वाले हैं उनका नारा लगाते हैं? हाँ, बराबर लगाते हैं। हाँ, क्यों नहीं। अपने उस्ताद का भाई कोई भी पहलवान हो। यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर के रेंज में हम दाऊद उस्ताद को मानने वाले लोग हैं, और हमेशा यहाँ उन सभी ने 10 से 15 किलोमीटर के रेंज में दाऊद उस्ताद को मानने वाले हैं। क्योंकि हम लोग जो भी प्रदर्शन करते हैं मुहर्रम की ताजेदारी में, लकड़ी का खेल जो होता है, वो अखाड़े का जो प्रोग्राम होता है, वो दाऊद उस्ताद से हम लोगों ने सीखा हुआ है। वहाँ के उस्ताद कौन है? वहाँ के भी दाऊद उस्ताद ही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, 10 से 15 किलोमीटर के रेंज में दाऊद उस्ताद को ही मानने वाले लोग हैं। उस्ताद लगा है? दाऊद उस्ताद। दाऊद उस्ताद जिंदाबाद का नारा लगता रहा है और लगता रहेगा। और यह अगर मामला हुआ है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा, यह जांच का विषय है, और ये जांच उस उच्च स्तरीय पे होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो दोषी हैं, उन्हें कतई नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारे प्यारे हबीब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यह फरमान है, जो जिस वतन में रहो वहाँ के लिए वफादार रहो। ये हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला
अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल बिल्कुल, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद इंशाअल्लाह ताला रहेगा। यानी जो इस तरीके नारे जो लगाते हैं वो तो देखिए हर तबके में अराजक तत्व टाइप के लोग होते हैं, उसको इनकार नहीं किया जा सकता। वो हम में भी हैं, आप में भी हैं, हर तरफ होते हैं। और हमारे यहाँ कम से कम ये 20-25 किलोमीटर का जो रेंज है, यहाँ गंगा जमुनी तहजीब का हम लोग भाईचारे का संदेश देते हैं और देते आ रहे हैं, और आने वाली नस्लें भी ये देंगी। जी बिल्कुल, कोई अशांति की फैली नहीं, कभी नहीं, न कभी फैली है, न कभी इंशाअल्लाह ताला हम लोग फैलने देंगे। क्योंकि वो चाहे ईद रहा हो, चाहे बकरीद रहा हो, चाहे वो मुहर्रम रहा हो, चाहे वो दीपावली रहा हो, चाहे वो होली रहा हो, चाहे वो रक्षाबंधन रहा हो, हम सब लोग अमनचारा भाईचारे से मनाते रहे हैं सारा पर्व। नहीं, वो कह रहे हैं कि जैसे कि कभी कभी होता है कि माहौल ख़राब करने की कोशिश की जाती है। अभी जैसे हम हिंदुओं से बात किए तो जी, माहौल ख़राब करने की कोशिश हमेशा कुछ लोगों ने, अराजक तत्व टाइप के लोगों ने करने की कोशिश की है, मगर दोनों तरफ से कभी न कभी किसी ने की है। मगर हमारे यहाँ के जो 15 से 20 किलोमीटर के तरफ के लोग हैं, ये बहुत ही बाखूबी गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल कायम करते रहें और इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे। ये जो दाऊद है, ये मेन चीज़, दाऊद साहब जिंदाबाद। ये देखिए लकड़ी का खाड़ा होता है, जैसे एक मेंबर होते हैं, फला मुजावर जिंदाबाद, फला खलीफा जिंदाबाद, दाऊद उस्ताद जिंदाबाद, इमाम साहब जिंदाबाद। हाँ, ये सारी लकड़ी बनाते हैं उनके नाम के। बिल्कुल। और मैं ख़ास करके बता दूं, वतन परस्ती तो हमारे ब्लड में है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस जगह रहो, जिस वतन में रहो, वहाँ के साथ हमेशा वफ़ादार रहो, और वफ़ादार रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला कभी वक्त पड़ेगा इस देश पे, अगर हमें अपने गर्दन को कटाना पड़े, इंशाअल्लाह ताला कटा देंगे। यानी अच्छा, जो लोग ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम लगाते हैं पाकिस्तान, वो पाकिस्तान चले जाएं, अब उनको क्या कहेंगे? देखिए, वो तो चंद लोग होते हैं जो अराजक तत्व टाइप के लोग हैं, उनसे देखिए देश की शांति बर्दाश्त नहीं होती। वो हर तरफ होते हैं, हर समाज में हैं, मैं इसको इनकार नहीं कर रहा हूँ, नो डाउट हैं, मगर मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी तरीके का नारा लगा दे, वो दोषी है तो उसको सज़ा देने का कार्य हमारा संविधान करेगा। हमारे देश के चीफ जस्टिस हैं, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट, उच्च स्तर पे ये जब इसका जांच होगा तो ये क्लियर होगा, अगर वो दोषी हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ, सोनू फरीदी कह रहे हैं। बिल्कुल। चाचा, एक लास्ट सवाल है। अच्छा, जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान लगाने वाले पाकिस्तान चले जाएं, उनको क्या कहेंगे? जो अभी हम गए थे तो वहाँ ये कहा गया कि पाकिस्तान चले जाएं। पाकिस्तान लगाने वाले, पाकिस्तान जिंदाबाद लगाने वाले जो लगाए हैं, सही में तो वो बिल्कुल चले जाएं। अगर जाना ही होता तो पहले लोग जब बंटवारा हुआ है जिन्ना के ज़माने में, जिसको जाना था वो चला गया। जिसको हिंदुस्तान से मोहब्बत है वो हिंदुस्तान में है और हमेशा रहेगा। इस मिट्टी से हमको मोहब्बत है। हमने आपको बताया कि हमारे पूर्वज इसके लिए कुर्बानी दिए हैं, तो हम कैसे इस तरीके से छोड़ देंगे हम हिंदुस्तान को? कहते हैं वो गलत कहते हैं, माहौल ख़राब कर रहे हैं, वो गलत कहते हैं। चलिए, तो ठीक है, ये हाफिज जी हैं, एक थोड़ा सा आप अच्छा समझा पाएंगे मौलाना जी, जो चीज़ ये भी फैल रही है, ये कहा जा रहा है कि वहाँ पाकिस्तान नहीं, दाऊद उस्ताद लगा, ये क्या है? ये ज़रा समझाइए। हम तो वहाँ थे नहीं मौजूद, हम नहीं सुने, न जाने, न समझे, न कोई वीडियो देखा मैंने। फिर भी दाऊद उस्ताद क्या है? दाऊद असल में अखाड़े के एक उस्ताद थे, बहुत पुराने। उस ज़माने में जो है उन्होंने जिसको, जैसे उस्ताद और शागिर्द होते हैं, गुरु और चेला होते हैं, इसी तरह दाऊद साहब थे, सब उनसे सीखे हैं। अच्छा। लाठी वगैरह और सब जो है। मुहर्रम में उनके नाम की नारेबाजी होती है? हाँ, मुहर्रम में हर जगह, मतलब अपने गांव में जहाँ जहाँ उनके शागिर्द लोग हुए हैं, उनसे सीखे हुए हैं। हाँ, वो सब नारा लगाते हैं, दाऊद उस्ताद जिंदाबाद। जी, यही चीज़ आप, मतलब कुछ लोग ये कह रहे हैं यही है जी। चलिए, तो ये आपने देखा जहाँ ये नारेबाजी की खबर निकल के आई, वहाँ से हम कुछ किलोमीटर दूर यहाँ मुस्लिम मौलानाओं ने, मुस्लिम चाचा ने ये समझाया कि आखिर दाऊद उस्ताद क्या है, पाकिस्तान। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं तो जो लगाए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं लगे हैं तो किसी भी तरीके से पीड़ितों को परेशान न कीजिए। फिलहाल आप कैसे देखते हैं, अपना सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय